अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम यही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब। यूज ऑफ ब्लैंक, इसका हम पहले पढ़ा था कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है। अब हम पढ़ेंगे कि सेकंड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूजेस कहाँ इस्तेमाल होती है। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड फॉर्म जो होती है वो इस्तेमाल होती है माजी में। आई वेंट टू स्कूल, गो नहीं, आई वेंट टू स्कूल, स्कूल गया था। आई बाट आई बाट ऑरेंजेस, मैंने संतरे खरीदे थे। आई सा ए लाइन, सब में जो भी माजी की बात होगी उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल होगी। माजी को ज़ाहिर करने वाले फिक्रे इस तरह के होते हैं, यानी कोई भी बात जिसका ताल्लुक माजी से हो, हाल से ना हो, मसलन उसमें से ये इस्तेमाल होता है yesterday, last year, 2 days ago, एक्सेट्रा। इस तरह का कोई भी लफ्ज ये yesterday, last year, 2 days ago ये ज़ाहिर करते हैं कि ये माजी के हैं। और माजी के आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल होती है। मसलन आप फिक्रा ये देखेंगे, इस तरह का फिक्रा होगा। आई a beautiful bird yesterday। ये लेस्ट लफ्ज आपको इशारा कर रहा है कि ये माजी की बात है। आई वर्ब की फॉर्म में आप इस तरह लिखा होगा, चॉइस दिया होगा ये सी, सा, सीन या सीइंग भी हो सकता है। आपने क्या लगाना है? आपने लगाना है सा। क्यों लगाना है? क्योंकि फिक्रे में एक लफ्ज है यस्टरडे, वो इशारा कर रहा है कि ये माजी की बात है। आगे चलते हैं हम। माई पेरेंट्स लास्ट ईयर में बता रहा है कि माजी का फिक्र है। गो, वेंट, गान, गए थे। क्या लगेगा? वेंट। आपने वेंट लगा देना है, इसको आपने टिक कर देना है। मेरे वालिदैन पिछले साल हज को गए थे। जरूरी नहीं है कि ये लफ्ज ही हो तो आपको पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। कुछ मसलन आप कहते हैं, कुछ तारीख से आपको पता चल जाता है कि ये वाक़या हुआ था। मसलन आप कहते थे, आप कहते हैं कैद आज़म इज लगेगा, वाज लगेगा या बिन लगेगा। हमें पता है कैद आज़म अजीम लीडर हैं तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो फोत हो चुके हैं, वो मतलब एक माजी का हिस्सा बन चुके हैं। तो ऑलरेडी यानी इशारा मिल जाता है। अगर कोई बात माजी से आप शुरू कर रहे हैं तो पता चल जाता है वाज अ ग्रेट लीडर। सेकेंड वर्ल्ड वार in 1945 start
started, started, आपने क्या लगाना है? started। सेकंड फॉर्म लगानी है, 1945 में शुरू हुई थी। कोलंबस discovered was discovered कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। हम और कोई आप देखते हुए अंदाजा कर लेते हैं, अगर पहली फॉर्म लगाएं तो बेस फिट होती है, अब दूसरी फॉर्म लगाएं तो फिट जाती है। तो हमें पता चलता कोलंबस जो था वो माजी का किरदार था। ही वॉज ए ट्रेवलर, उसने अमेरिका दरियाफ्त किया था। ही वॉज ए टूरिस्ट, उसने अमेरिका दरियाफ्त किया था। हमें फिक्र में इशारा मिल जाता है। अभी आपने पढ़ा सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म वो होती है जहां पे कोई भी बात जो आपको लगे कि माजी की है, उसका असर हाल के अंदर ना आए। यानी माजी में इस तरह ये हाल है, हाल से पीछे पीछे खत्म हो जाए, अगर अंदर आ जाए तो चुका हो बेफिक्रा हो सकते हैं। इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म वहां लगती है जहां पे कोई भी लफ्ज़ ऐसा ज़ाहिर कर रहा हो जिसका तल्लुक माजी से होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। अल्लाह आपका हम में नफ़ हो।